हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम अगेन एक नया टॉपिक लेने वाले हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन का, जिसमें आपको पाइथन में पूछा जाता है कि लिस्ट हो या फिर कोई दूसरा डेटा टाइप हो, उसमें ऐड आइटम करने के या फिर रिमूव आइटम करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो नॉर्मली जब कैंडिडेट्स ऐसे क्वेश्चन पूछते तो आंसर तो दे देते हैं जो सिंपल आंसर है, लेकिन उनका क्वेश्चन कुछ अलग होता है कि इसमें और भी बहुत सारे मेथड है, तो वो आप कैसे यूज करोगे और एग्जैक्टली उसमें डिफरेंस क्या है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि पाइथन के जो डेटा टाइप्स है, जैसे लिस्ट है, टपल है, उसमें अगर आपको कोई आइटम ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, उसको रिमूव करना है तो कैसे करेंगे और उसके अलग अलग मेथड्स क्या है। तो अगर आपको पाइथन लिस्ट और इंडेक्सिंग अगर उसके बारे में कुछ जानना है तो ऊपर आपको एक कार्ड आया होगा, उस कार्ड पे क्लिक कीजिए, पहले वो वीडियो देखे फिर यहाँ पे आइए। ओके, सो क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में, जैसे कि आपके पास एक लिस्ट है, फॉर एग्जांपल ABC करके एक लिस्ट है आपके पास, जिसमें मैंने स्टोर किया है 1 2, एक स्ट्रिंग स्टोर किया है, ठीक है, एंड 3.14। ये मैंने एक लिस्ट बनाई है। अभी इस लिस्ट में मुझे आइटम्स ऐड करने हैं। तो अगर पाइथन की अगर आप बात करें तो पाइथन में आइटम ऐड करने के दो मेथड्स होते हैं। कौन से द फर्स्ट मेथड इज अपेंड एंड सेकेंड मेथड विच इज इंसर्ट। तो एग्जैक्टली अपेंड और इंसर्ट में क्या डिफरेंस होता है ये समझना पहले समझते हैं अपेंड कैसे करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा ABC डॉट अपेंड और जो भी मुझे ऐड करना है, वेदर इट इज अ स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, मैं यहाँ पे लिखूंगा। अगर मुझे यहाँ पे देखो, अगर मुझे अपेंड करना है 8, तो अगर मैंने ABC डॉट अपेंड मेथड किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 3.14 के बाद यहाँ पे 8 ऐड हो जाएगा। तो अपेंड मेथड क्या करता है, आपके लिस्ट में सबसे लास्ट में स्टोर करता है। सो दिस इज फर्स्ट थिंग, अपेंड। तो ये लोग इंटरव्यू में नॉर्मली ये लोग बताते हैं कि अगर आपको लिस्ट में ऐड करना है तो अपेंड करना है, ये वो लोग पूछते हैं। अभी इंटरव्यू का जो कैंडिडेट है या फिर जो HR है वो क्या पूछता है कि अभी दूसरा मेथड क्या है। तो दूसरा मेथड है इसके लिए इंसर्ट। ये दोनों सेम है क्या? सेम नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा, इसको होते हैं इंडेक्सेस। जैसे कि ये 0th इंडेक्स पे है, फर्स्ट पे है, 2 पे है, और ये जो है 3.14 थर्ड इंडेक्स पे है। पॉजिटिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मैंने ABC डॉट इंसर्ट मेथड कॉल किया, इस इंसर्ट मेथड में आपको दो पैरामीटर देने पड़ते हैं। फर्स्ट वन विच इज इंडेक्स नंबर, यानी कि ये जो आप कोई भी नंबर जो ऐड करने वाले हैं वो कौन से इंडेक्स में ऐड करना है। अगर मैंने लिखा 2 और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू दिया 33.4, मेक श्योर दिस इज वैल्यू एंड दिस इज इंडेक्स नंबर इन इंसर्ट मेथड। तो क्या हो जाएगा कि ये जो 33.4 है, ये देखो, ये 1 ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, पाइथन स्ट्रिंग की जगह आ जाएगा 33.4। एंड अभी क्या होता है, इसके आगे जो भी है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इंडेक्स में शिफ्ट होता है। यानी कि 2 में आ गया 33.4, 3 में आ गया पाइथन आपकी जो स्ट्रिंग है वो, एंड अगेन एक नया 4th इंडेक्स आ गया और उसमें स्टोर हो गया 3.14। तो इंसर्ट और अपेंड मेथड में डिफरेंस क्या है? इंसर्ट मेथड में आप कोई भी अगर आपको इंडेक्स में ऐड करना है तो वो इंडेक्स में ऐड करेंगे, एंड अपेंड में हमेशा वो ऐड लास्ट ही जो है वो ऐड होगा। सो दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड इंसर्ट मेथड, जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। अभी इसके बाद रिमूव करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। यही सबसे मेन पॉइंट है कि रिमूव करने के कौन से है। तो नॉर्मली एक रिमूव मेथड यूज होता है, देन दूसरा यूज होता है पॉप नॉर्मल, देन एक यूज होता है पॉप, और यहां पे मैं आई लिख रहा हूं, ये आई का मतलब क्या है मैं बताऊंगा आपको। देन एक यूज होता है डेल, जो भी आप है डेल में, और एक तरीका होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे ब्रैकेट में सिर्फ हम लिख रहे हैं डेल 1, डेल 2, और 6 तरीका है क्लियर। यानी कि अगर आपके पास कोई डेटा टाइप है, जैसे लिस्ट है, उसमें से अगर आपको कोई भी डिलीट करने हैं तो उसमें इतने टाइप्स हमें दिए हुए हैं। और इंटरव्यू को क्या चाहिए कि उनको तो पता है, ये सिर्फ डायरेक्टली मेथड आप डायरेक्टली बता सकते हो या फिर कर सकते हो, लेकिन उनको क्या चाहिए, क्या सच्ची में आप लोगों को इनमें से डिफरेंस पता है कि कौन से कंडीशन में कौन सा रिमूव यूज करोगे, पॉप यूज करोगे या फिर डेल यूज करोगे, ये आपको पता है। सो लेट्स ट्राई।
रिमूव मेथड किस लिए यूज होगी? अगर मेरे पास कोई लिस्ट है जैसे एबीसी डॉट रिमूव, अगर मैंने यूज किया और मैंने बोला कि रिमूव में मुझे क्या करो, जो पाइथन लिखा है वो रिमूव कर दो, तो वो क्या करेगा, वो आपने जो भी यहाँ पे जो भी नेम या फिर जो भी इंटीजर दिया है, वो जो वैल्यू है वो अपने लिस्ट में जाएगा, ढूंढेगा, जहां कहां उसको वैल्यू मिलेगा वो वहां पे वैल्यू डिलीट कर देगा, जो भी वैल्यू है वो वहां से रिमूव कर देगा, उस इंडेक्स में से रिमूव कर देगा। सो दिस इज वन मेथड दैट इज रिमूव, फर्स्ट मेथड जो है। उसके बाद रिमूव क्या करता है, रिमूव को आपको कंपलसरी अंदर की एक वैल्यू देनी पड़ती है, वही वैल्यू रिमूव होगी। देन सेकेंड मेथड इज पॉप। अगर मैंने कहा abc.pop और सिर्फ इतना ही लिखा, मैंने आगे कुछ पास नहीं किया, तो सिर्फ पॉप मेथड जो होगा वो हमेशा आपके लास्ट में जो भी होगा, अगर यहाँ पे मेरा 3.14 लास्ट है, जैसे अपेंड लास्ट में ऐड करता है, वैसे ही पॉप जो है वो लास्ट से रिमूव करता है। तो क्या करेगा, abc.pop मेथड है वो हमेशा आपका लास्ट वैल्यू है वो रिमूव करेगा। दिस इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ पॉप हो गया, देन ये पॉप दूसरा तरीका क्या होता है, abc.pop और यहाँ पे अगर मैंने 2 लिखा, अभी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिमूव में अगर मैंने पाइथन लिखा तो वो पाइथन नाम की स्ट्रिंग रिमूव कर देगा, अगर मैंने रिमूव में सिंगल 2 लिखा तो 2 नाम की जो वैल्यू है वो रिमूव कर देगा। लेकिन अगर पॉप में तो आप कंपलसरी इंटीजर लिख सकते हो, दैट इज इंडेक्सेस दे सकते हो, तो ये जो 2 है ये 0 1 2, तो क्या करेगा, यहाँ पे जो पाइथन है उसको डिलीट करेगा। अगर मैंने यहाँ पे 4 किया तो वो क्या करेगा, 0 1 2 3 4, जो भी 4 पे है वो डिलीट करेगा। यानी कि पॉप के बाद जो नंबर आता है, अगर आप नंबर डालते हो, नहीं डालते हो तो लास्ट वाला करेगा, लेकिन अगर आपने पॉप मेथड में कोई नंबर दिया तो वो वाली जो स्ट्रिंग है वो उसको करेगा डिलीट। दिस इज वन थिंग। तो ये क्लियर है, रिमूव क्लियर है, पॉप क्लियर है, पॉप विद इंडेक्स क्लियर है। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेल। अभी डेल में भी 2 तरीके हैं, डेल यानी कि डिलीट। मैं ऐसा लिख सकता हूं, डिलीट करो माय लिस्ट ऑफ, जो भी आपकी वैल्यू रहेगी, अगर मैंने 1 किया तो वो क्या करेगा, वहां पे डिलीट करेगा। तो फिर रिमूव और डेल में डिफरेंस क्या है, तो यहां पे एक डिफरेंस होता है, वो होता है एरर वाला। यानी कि अगर आप ऐसा आइटम रिमूव करने के लिए गए जिसमें जो पहले से प्रेजेंट नहीं है आपके लिस्ट में, देन रिमूव मेथड आपको एरर देगा। यही इंटरव्यू की खासियत है, यही इंटरव्यू क्वेश्चन की खासियत है कि ये डिफरेंस समझाना है आपको। और अगर आपने डेल माई लिस्ट और कोई भी नंबर डाला होगा वो वहां पे नहीं होगा, तब वो एरर नहीं देगा। सो ये जो डिफरेंस है वो कुछ इस तरह की एरर देगा या फिर एरर नहीं देगा। दिस इज वन थिंग। सो डेल क्या करेगा, आप जो भी दोगे उस पे वो डायरेक्टली डिलीट करेगा। अभी अगर मैंने यहां पे लिखा DEL और सिर्फ लिस्ट लिखा, ये भी पूछा जाता है, अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया तो वो ठीक है, वो तो इसके जैसा ही होगा, लेकिन डेल सिर्फ डेल माई लिस्ट ऑफ, मतलब डेल ऑफ माई लिस्ट लिखा, तो ये क्या करेगा, आपकी मेमोरी से पूरा का पूरा एबीसी जो है वो रिमूव कर देगा, मेमोरी से लेके सारा क्लियर कर देगा। तो अगर आपने डेल ऑफ माई लिस्ट लिखा और आगे माई लिस्ट प्रिंट करने के लिए गए, देन वहां पे वो एरर आएगा कि माई लिस्ट नाम का कोई मुझे लिस्ट नहीं मिल रही है। सो मेक श्योर डेल क्या करता है, पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो मेमोरी से डिलीट करता है। तो सो ये एक डिफरेंस है। देन लास्ट का जो ऑप्शन है वो है क्लियर। अभी क्लियर मेथड किस लिए यूज किया जाता है, व्हाई शुड वी यूज क्लियर? तो क्लियर क्या करता है, वो डेल की तरह ही है, लेकिन क्लियर क्या करेगा, अंदर की जो वैल्यू है वो क्लियर करेगा और मेमोरी में जो एबीसी है वो वैसा ही रखेगा। ठीक से सुनो, वापस मैं बता रहा हूं। डेल ऑफ माई लिस्ट क्या करेगा कि आपकी जो भी आपकी लिस्ट है, जो भी आपकी माई लिस्ट या फिर एबीसी जो भी लिस्ट है, वो लिस्ट को पूरा का पूरा डिलीट करेगा मेमोरी से। लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा, फॉर एग्जाम्पल एबीसी है, तो abc डॉट क्लियर अगर फंक्शन आपने कॉल किया तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ अंदर के वैल्यू रिमूव करेगा, लेकिन उस नाम की लिस्ट उस मेमोरी में जरूर प्रिंट होगी। सो गाइस, ऐसा कुछ तरीका है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप पाइथन प्रिपरेशन कर रहे हो, पाइथन के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर किसी और इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो, ये कंसेप्ट नॉर्मली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो आई होप सो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। What is append, insert, remove, pop with index,
डेल विद इंडेक्स या फिर डेल विद वैल्यू आप बोल सकते हो, डेल नॉर्मल एंड क्लियर मेथड। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।